नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इस वीडियो का टाइटल है मुस्लिम वर्ल्ड गॉन मैड ऑन इंडियन राइस। इंडियन राइस रेट इंक्रीज बाय 30%। तो भाई मुस्लिम वर्ल्ड में मतलब इनकी खबर के मुताबिक मुस्लिम वर्ल्ड में भारतीय चावल की जबरदस्त मांग हो गई है और उसका रेट जो है वो 30% बढ़ गया है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, क्योंकि पाकिस्तानी भी बड़ा कहते हैं कि हमारी बासमती राइस और हमारा ये और हमारा वो भी बड़ा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। सर, कब से आप चावल का काम कर रहे हैं, चावल का कारोबार कर रहे हैं? सिंस 2009 तकरीबन मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो तो तकरीबन 1974 से कर रहे हैं। मैं इस फील्ड में तकरीबन 2001-2 से एंटर हुआ हूँ इस फील्ड में। जी तकरीबन 15-20 साल से कर रहा हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खासकर अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से इंडियन चावल के जो रेट हैं वो भी 30% बढ़ गए हैं। क्या वजह है, हमारे मुस्लिम ममालिक इंडियन चावल के इतने दीवाने क्यों हैं? असल में बात यह है कि जो इंडियन चावल है ना उसमें जो बीज है वो कायनात है, कायनात 11-21। उसमें वो जो दूसरे ममालिक हैं वो देखते हैं कि इसमें लेंथ कितनी है। ठीक है, पाकिस्तान की जो अपनी प्रोडक्शन है वो है सुपर कर्नल। उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी ख़ास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इस यही वजह है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ है। सर, हम भी एक जरखेज मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हम इन ममालिक की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते? जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान है ना उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। बीच उसको प्रमोट किया जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, तो वो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और अल्लाह के शुक्र से हमारा जो चावल है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि इस साल की जो रेशो है वो इंडिया ने तो अपना चावल बाहर नहीं दिया, हमारे मुल्क ने चावल बाहर दिया है, और अल्लाह के फजल व करम से कि इतना अच्छा चावल गया है कि सब ने उसको पसंद किया है। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो अफसरान मेरी ये बात सुन रहे हैं, खुदा के लिए किसान को प्रमोट करें। किसान पावरफुल होगा तो अल्लाह के फजल से ये मुल्क भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चावल होगा तो ये चावल के कारखाने चलेंगे, कपास होगी तो कपास के कारखाने चलेंगे, गंदम होगी तो आटे के कारखाने चलेंगे। इसलिए किसान को ताकत दे, किसान ताकतवर होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। वैसे हमारे पास कितने क्वालिटी के चावल होते हैं? असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज़्यादा चल रही है वो कायनात 11-21 है, जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 11-21 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है और वो बहुत अच्छा चावल है और वो बहुत पसंद किया जाता है। सर, इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें खासकर मुस्लिम ममालिक की तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है। सऊदी अरेबिया, ईरान, बांग्लादेश, क्या वजह है इंडियन चावल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो हैं कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो ये पाकिस्तानी चावल कई दफ़ा वापस आए, इसी वजह से वापस है कि इनका चावल की क्वालिटी नहीं वो सेम रहती। कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से हमारे चावलों की क्वालिटी और मार्केट गिर गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी एक तो इंडियन जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी, वो अपना उन्होंने एस्टेब्लिश की हुई है बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान की मार्केटिंग जो इतनी अच्छी नहीं की, इन्होंने जो करते हैं वो भी मिक्सिंग करके बेचते हैं, इसलिए पाकिस्तान के चावल पसंद नहीं करते। और इससे मेरा ख्याल है काफ़ी ताजरों को नुकसान भी होगा। बहुत ज़्यादा चावल पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से डॉलर नहीं आते। हमारी ट्रेडिंग होगी तो डॉलर आएंगे, जब हमारी ट्रेडिंग नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएंगे? अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान में आपस में तजारत होती थी तो कभी ये जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान को इंडिया से चावल मंगवाना पड़े या हमें इंडिया को चावल भेजा हो? हाँ जी, कई दफ़ा ऐसे हुआ है।
जो इंडियन के ताजर हैं, जब उनके पास माल शॉर्ट हो जाता था वो पाकिस्तान से परचेज़ करते थे, क्योंकि पाकिस्तानी चावल एक्चुअली अच्छा चावल है, लेकिन जब ये ट्रेडिंग करते हैं तो ये मिक्सिंग करते हैं। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज हैं उसके, और ये इंडियन चावल जो है ये दरअसल ये तकरीबन एक जैसी इनकी है चावल की क्वालिटी जो है ना, लेकिन उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी करते हैं, उनका बहुत बिजनेस कर बाहर से लेते हैं। हमारे जो लोग हैं वो नहीं वो इतना बिजनेस ले सकते जितना लेना चाहिए। मतलब पाकिस्तान में भारतीय चावल खा रहे हैं ना आप लोग, बीज तो हमारे ही हैं, हमारे ही बीज से पैदा हो रहे हैं चावल वहाँ पे। अभी मैं नहीं कह रहा भाई, ये आपके लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो भाई हमारी वजह से आपके यहाँ चावल की खेती हो रही है, और हमारे चावल देखा मैंने, वो बोरियों पर भी 11-21 कायनात लिखा हुआ था, तो वही ज़्यादा पसंद की जा रही है। यानी कि भारतीय चावल आपके यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, और आप लोग ये दावा करें कि आपका चावल बहुत शानदार है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया जो है वो टॉप 3 में आता है राइस प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट में भी टॉप 5 में आता है। आप समझिए इस बात को। आप कहते हो कि हमारे यहाँ ज़मीनें ज़्यादा, ज़मीनें हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ लगातार रिसर्च होती रहती है हर चीज़ पर, चावल पर, गेहूं पर, हर मटर पर, हर चीज़ पर रिसर्च होती है, आलू पर। कई सारे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स हैं, यहीं पे दिल्ली में ही पूसा रिसर्च सेंटर है, और भी देश में कई जगह हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, जहां पर इसकी पढ़ाई की जाती है, जहां पर इस पर रिसर्च किया जाता है, जहां से चीज़ें निकलती हैं। आज इसी वजह से हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई है, वो चाहे गेहूं की हो, चावल की हो, दालों की हो, सब्जियों की हो। इसीलिए, और मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ी हैरानी हुई कि भाई पाकिस्तानी हमारा चावल खा रहे हैं, हमारे बीज से उपजाए हुए चावल खा रहे हैं। बधाई हो भाई। अगर हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाए, और हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर सके, तो इंडिया की तरह क्या हम भी इन ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे मुल्क में इतनी काश्त होती है। बहुत काश्त है हमारी, बहुत ज़री मुल्क है हमारी बहुत अच्छी काश्त है, लेकिन ये जब तक ये अपना ईमानदारी से बिजनेस नहीं करेंगे तब तक ये बाहर से नहीं ये बिजनेस अच्छा कर सकते। ये इसका मतलब है कि जो बैठा हुआ है इम्पोर्टर, उसको इंडिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट बहुत है, पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। इस दफ़ा एक्सपोर्ट बहुत हुआ है चावल, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया बहुत डाउन था, तो जो इंडियन ताजर थे उन्होंने पाकिस्तान से बहुत परचेजिंग की है, उनको पहचान थी, उन्होंने देख के लिया माल, बहुत अच्छा माल, उन्होंने अपना ब्रांड लगा के पाकिस्तान का माल बाहर बेचा है। इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, खासकर अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश। क्या वजह है इंडियन चावल की इतनी डिमांड क्यों? बेसिकली एक सबसे बड़ा जो हमारा डिफरेंस आता था वो एक आता था प्राइस का, मगर अब डिवैल्यूएशन की वजह से प्राइस तो जो है पाकिस्तान का फेवरेबल है, मगर स्टिल जो इशू आ रहा है वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का आ रहा है, और कुछ ट्रेडर्स हमारे ऐसे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो मिसकमिटमेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटी सैंपल अप्रूव करवा रहे हैं उसको एज इट इज़ कंसाइन नहीं करवा रहे। इस वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, लैक ऑफ क्वालिटी कुछ एक्सपोर्टर्स के एंड पे जो है वो एक मेजर इशू बन रहा है एक्सपोर्ट में, जिसकी वजह से जो जितना भी बाहर इंपोर्टर है वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है। जैसा कि आपने खुद ही कह दिया कि इंडिया की क्वालिटी और ट्रस्ट की वजह से जो है लोग इंडियन चावल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, सैलाब आ रहे हैं, मौसमी सूरत हाल आपके सामने है, क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी इंडिया के चावल की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, इस तरह का इशू नहीं आएगा, मगर बेसिकली हमारा जो इधर इशू आ रहा है वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई का गैप आ रहा है। इन केस हमारा जो रोड ट्रेड हो जाता है ईरान को, कुछ इस तरह की पठान भाइयों की जो बाइंग होती है ईरान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, उससे लोकल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है ऑलमोस्ट जो है वो 2 to 3,000 जो है प्राइस का डिफरेंस आ गया पर 50 kg पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे यहाँ जो चावल की काश्त हो रही है, अगर हम कायनात की बात करें तो उसका बीज इंडियन है, इंडिया से आता है, क्या कहें? बिल्कुल ऐसी है, हमारे जो है अभी तक इनोवेशन नहीं आ रही है, जो सीड्स चल रहे हैं वो मतलब कम अज़ कम भी जो है 20 से 30 साल पुराने सीड्स हैं। हम इंडिया के सीड्स को इनोवेट करके जो उसको अब इधर लगा रहे हैं, ऑल्दो कि उसकी क्वालिटी अब इम्प्रूव हो गई है, सारा कुछ हो गया, मगर हमें अपने लेवल पे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट चीज़ को बावर करवाना पड़ेगा कि कब तक हम जो है ये पुराने सीड्स के ऊपर, अब इशू ये आ रहा है कि उसमें हमारी जो पैदावार है वो भी कम आ रही है, जो नए सीड्स आ रहे हैं वो इनोवेट होके आ रहे हैं और उनकी पैदावार ज़्यादा है। अब एटलीस्ट जो है मतलब कलाशा काको इंस्टीट्यूट है, अभी तक सुपर बासमती के बाद कोई अच्छी ऐसी आइटम नहीं हमें दे सका,
जिसे हम एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का नाम बना सकें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग इंडिया को चावल एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया जो है हमारे चावलों पर अपनी मोहर लगाकर अगले मुल्कों को बेच देता है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? जी, काफ़ी हद तक ऐसे हो रहा है, मगर के मोस्टली इंडिया जो है वो बेसिकली एक इशू था इनका बासमती के ट्रेडमार्क का, मगर वो इशू रिजॉल्व हो गया हुआ है, पाकिस्तान के हक मतलब के हक में उनका डिसाइड हो गया हुआ है। मगर स्टिल पाकिस्तान जो है वो आपको जैसे मैंने बताया एक क्वालिटी कंट्रोल और मिस कमिटमेंट की वजह से जो है वो लैग कर रहा है। अगर इस चीज़ को हम ओवरकम कर लें तो हम इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट दे सकते हैं। सर, अगर हम बात करें इंडियन चावल की, तो इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की, तो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश जैसे जो ममालिक है वो इंडिया से चावलों की डिमांड इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि इंडिया के चावल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 30% तक उनके रेट बढ़ गए हैं। क्या वजह है कि इंडिया के चावल को मुस्लिम ममालिक इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान जो है ये इंटरनेशनल मार्केट है राइस की, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की डिमांड का चावल जो है ना वो पैदा कर रहा है। अब जो सवाल आपने किया है कि इस अच्छा, पाकिस्तान पूरी दुनिया की डिमांड की चावल पैदा कर रहा है और इंडिया टॉप 5 एक्सपोर्टर में आता है। इंडिया टॉप 3 राइस प्रोड्यूसर में आता है और आप जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। अरे कुछ तो लॉजिक लगा लो भाई, ये लॉजिकल बातें क्यों करते हो यार। और ये बासमती राइस हमारे यहाँ की भी बड़ी फेमस है। और ये जो आप कहते हो ना कि जी हमारा टैग लगा लिया, अरे भाई ऐसे तो फिर बिजनेस कैसे होगा। ये बताओ कि हमारा कॉटन आपके यहाँ जाता था, आप वहाँ पे कपड़े बनाते थे और उस पर मेड इन पाकिस्तान लिख देते, तो हम दावा करें क्या कि जी कॉटन तो हमने भेजा था, वो तो हमारा लेबल लगना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। इस वक्त जो है पाकिस्तान में पूरी दुनिया की डिमांड का चावल तो मौजूद है, लेकिन हमारे थोड़े से जो हमारी इकॉनमी जो है वो लॉस हुई है उसके बाद, यानी अभी जो हमारी जैसे आप देख लें कि हमारी कंडीशन है हमारी गवर्नमेंट की, ये इस तरह से जो है ना जैसे डॉलर का रेट जो है ना 240 से अबव कर रहा है, तो ये थोड़े से क्राइसिस हैं, ये वक्ती हैं, मुस्तकिल नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो है ना वो इंडिया से कमतर चावल है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बढ़ के चावल पैदा कर रहा है और पाकिस्तान की जो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी बेहतर है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान चावल सप्लाई कर रहा है, मिडल ईस्ट जा रहा है, यूरोप जा रहा है, अमेरिका, कनाडा और अरब कंट्रीज़ जो हैं वो भी पाकिस्तानी चावल को जो है ना वो पसंद करते हैं। लेकिन सर, प्रेफर ज़्यादा इंडियन चावल को किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या क्वालिटी की बात आ जाती है? देखें जी, हम इस फील्ड में ये कारोबार कर रहे हैं पिछले कई सालों से, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि हम इंटरनेशनल भी जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं और हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। हम तो इस बात को नहीं मान रहे कि हमारा चावल कहीं भी फ्लॉप हुआ है या हमें डिसएग्री किया गया है या हमें रिस्पांस नहीं मिला या हमारा चावल उसकी डिमांड नहीं है या हमारे मुकाबले में जो इंडिया का चावल है उसकी ज़्यादा जो है ना वो लोग डिमांड कर रहे हैं या उसको प्रेफर किया गया, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में इतना चावल की काश्त हो रही है कि हम तमाम अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक को जो है वो चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अंदर जो है ना पूरी दुनिया की जो है ना वो डिमांड का चावल यानी पैदा हो रहा है और हमारे पास जो है इतना यानी स्टॉक भी होता है। और इंशाल्लाह जो है ना हम अभी जो है जैसा कि हाल ही में ये हमारे वज़ीर आज़म साहब आए, शहबाज शरीफ साहब, तो इन्होंने जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो वो थी पाबंदी वो ख़त्म की है। उसके बाद ईरान, मिडल ईस्ट और हमारा चावल जो है ना वो पूरे ही नहीं हुआ, हाथों हाथ जो है ना यानी बिक रहा है और उसकी सेल जो है ना वो बढ़ चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे चावल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यानी हमसे तो वो जो है ना आर्डर पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें ट्रेड की, जब पाकिस्तान इंडिया में ट्रेड होती थी तो कभी आपने इंडिया को चावल एक्सपोर्ट किया या इंडिया से चावल पाकिस्तान आया हो? जी बिल्कुल, पहले अभी तो यानी पिछले जो 2-3 साल हैं उस वक्त में यानी ट्रेड पे पाबंदी थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस पीरियड में तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में इंडिया हमारा चावल जाता रहा है। तो जैसे ये हमारा कायनात का बीज है, ये बीज इंडियन ज़रूर है, लेकिन अभी हमारे इधर पंजाब में, जनूबी पंजाब में यानी तकरीबन जो है ना वो कायनात ही काश्त हो रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना क्वालिटी भी है, वैरायटी भी है और इंडिया हमसे ही
यानी उसको ट्रेड करके मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में भेज रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी ताजरों की राय, कैसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इंडियन चावल को क्यों पसंद किया जाता है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा मानने को लोग तैयार नहीं है कि हम कैसे, जैसे वो कहते हैं ना कि हम जी दुनिया में सबसे बेहतर हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, वैसे ही हमारा चावल भी सबसे बेस्ट है, हमारे सामने कोई नहीं है। खैर, अब ये तो आपको पता ही है कि दिमाग में क्या क्या चीज़ें भरी होती है, लेकिन डेटा जो है ना वो कुछ और ही कहता है। और अगर सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, और ये तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारा ही चावल है, मतलब हमारा ही बीज है जो आप उपजा रहे हो। दूसरी बात कि चावल इंडिया का बहुत, ये देखिए, ये ना मैं तय कर सकता हूं कि चावल किसका अच्छा है, ना ये पाकिस्तान के लोग तय कर सकते हैं, भले वो बोलते रहें, बड़बोले हैं, बोलते रहें। ये तय करता है वो बंदा जो खाता है। जैसे अगर मुझे जो चावल, मेरे घर में चावल आता है, वो मैं इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि उस चावल का टेस्ट मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए वो चावल खरीद के लेकर आता हूं। मैं दूसरा चावल नहीं लेता, मैं वही चावल लेता हूं। तो जो चावल मुझे खाने में बेहतर लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, वही चावल मैं खरीदूंगा। और मुस्लिम वर्ल्ड में भारत का चावल इसीलिए ज्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि वो टेस्ट में अच्छा है। तो वो ही तय करेंगे कि कौन सा चावल अच्छा है और कौन सा चावल अच्छा नहीं है, क्योंकि खाने वाला ही तय करेगा, खरीदना उसको है, इसलिए वो लोग खरीद रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई चावल के प्रोडक्शन में टॉप 5 में हैं हम, एक्सपोर्ट में मतलब प्रोडक्शन में टॉप 3 में है, एक्सपोर्ट में भी टॉप 5 में है। तो भारत हमेशा टॉप पे रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साइंस भी साथ साथ लगी हुई है। यहाँ पर किसानों को बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन दिए जा रहे हैं, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। पर एकड़ पैदावार अगर आप पिछले 20-25 सालों में देखेंगे तो वो करीब करीब डबल से ट्रिपल हो गई है कुछ कुछ फसलों में। इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पीछे एक पूरी मशीनरी लगी हुई है, इसके पीछे पढ़ाई की जा रही है, इसके पीछे रिसर्च की जा रही है, तब जाकर वो चीज़ उपलब्ध हो रही है। और मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा, और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहद मतलब मुझे लगता है कि वहाँ के साइंटिस्ट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बड़े शर्मनाक बात है कि भाई आप भारत का बीज यूज कर रहे हो, अपना बीज बना लो भाई। दूसरी बात जो मैं कहने वाला था कि आप कह रहे हो कि हम जी दुनिया के लिए करेंगे, अरे भैया वो गेहूं आया कि नहीं रशिया से? गेहूं के लिए मारे मारे फिर रहे हो आप लोग। वीट पता है ना कि वीट पहले आप लोग एक्सपोर्टर हुआ करते थे वीट के, अब इंपोर्टर हो गए हो। तो ये है आपकी हालत किसानों की। वहां पे जो भी सरकार आती है वो किसानों की बैंड बजा के जाती है। तो किसानों ने भी कहा कि लो भाई जाओ, फिर भेजो डॉलर बाहर और लेकर आओ गेहूं वहां से, गंदुम। तो ऐसा मत कहिए कि हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है, हमारा बेस्ट है। बेस्ट किसका है वो दिख रहा है डेटा में, वो दिख रहा है खरीदारी में, वो दिख रहा है खाने वालों में, वो दिख रहा है एक्सपोर्ट में। बाकी चीजें तो भाई आप भी करिए, किसी ने रोका तो नहीं है आपको। आप उपजाइए, आप पूरे दुनिया भर को भेजिए, इसमें किसी की रोक नहीं है। इसके पीछे ना राह की साजिश है ना भारत की साजिश है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।